If the length of each side of a rhombus ABCD is 16 centimeter and angle ABC 120 degree, then what is the length of BD? एक रोम्बोस बनाया गया है इस तरीके से। रोम्बोस हम जानते हैं कि प्रत्येक साइड क्या होती है भाई, आपस में इक्वल होती है, और इसके डायगोनल जो है 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं डायगोनल की बात करूं, ये डायगोनल हो गया इनका, और दूसरा आपका ये डायगोनल हो गया, और चूंकि हमें एक साइड हमें दे रखा है कितना 16 सेंटीमीटर। आप हमें बताओ, ये पूरे के पूरे एंगल हमें दे रखी है कि एंगल ABC, मान लो कि भाई ABC और D आपका ये हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल, आप इसको मानो पूरा का पूरा एंगल 120 डिग्री दे रखा है। अगर ये एंगल 120 डिग्री दे रखा है और ये आपका 90 है, अगर ये 90 है, ये पूरे का पूरे एंगल 120 दे रखा है, और हम जानते हैं कि भाई ये जो होते हैं ना, अगर मैं यहाँ से इनका डायगोनल ड्रॉ करूँगा तो ये क्या होते हैं, दोनों एंगल के बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये 90 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये हो जाएगा कितना 30। 60-30 का कॉम्बिनेशन यहाँ से बन गया। हम जानते हैं भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, और साइन थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। काफ़ी स्लो चल रहा है यार। ये होता है क्या आपका हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई देखो 90 के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, इस केस में अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, क्या के सामने वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस 2 हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ हाफ है, और यहाँ से देखो चूंकि क्या होता है कि साइड इक्वल होते हैं तो डायगोनल जो होते हैं ना एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में, और 90 पे तो इंटरसेक्ट करते ही हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी लेंथ कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। तो टोटल लेंथ BD की हमसे पूछा गया कि BD की लंबाई बताओ भाई, तो BD की लंबाई कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। कुछ समझ में आया भाई? एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि देखो ये एक रोम्बस है जिसकी साइड इक्वल होती है, और ये डायगोनल जो होते हैं एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंगल B हमें दे रखा है 120 डिग्री, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और डायगोनल एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल 90 हो जाएगी। तो 90, 30, 60 का कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ से। तो साइन हम यहाँ से निकाल सकते, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लगाकर निकाल सकते हैं, फिर साइन रूल लगाकर निकाल सकते हैं। तो साइन रूल अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा कि साइन थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाली वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू हो जाएगी बेस, और साइन थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2 होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, हाइपोटेनस ये हो जाएगा 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 16 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ 8 है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी कितनी होगी 8 होगी, क्योंकि ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 8 और 8 कितने हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3।